चलो कल अपन ने क्या देखा था, कल अपन ने देखा था प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ। क्या होता था, अपने पास एक बीकर रहता था, बीकर में अपन को कहाँ का प्रेशर मानना है, मान लो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप सरफेस में कौन सा प्रेशर होगा, सबसे टॉप सरफेस में यहाँ पे रहता था। इसके ऊपर कोई भी लिक्विड नहीं है, मतलब यहाँ पे केवल एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा क्योंकि ये बीकर ओपन है। ठीक है, ये बीकर ओपन है मतलब यहाँ पे फ्लूइड है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे केवल एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा। इस प्रेशर को अपन कहते हैं पी नॉट, तो मतलब यहाँ पे प्रेशर रहेगा पी नॉट या फिर पी एटीएम लिख सकते हैं, या फिर 10⁵ पास्कल ये होता है। फिर इससे थोड़ा थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या प्रेशर बताया था, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा इस पॉइंट पे वो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। अब इसमें ये पी नॉट प्लस रो जी एच क्या है, ये है टोटल प्रेशर, मतलब इस पॉइंट का टोटल प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच। अब ये पी नॉट तो एटमॉस्फेयर लगा रही है अपन को पता है, तो ये रो जी एच कौन लगा रहा है, रो जी एच यहाँ पे वाटर लगा रहे हैं, तो वाटर के कारण यहाँ पे जो प्रेशर है केवल वाटर के कारण वो रो जी एच है। टोटल प्रेशर पी नॉट और रो जी एच है। यहाँ पे रो क्या है, रो डेंसिटी है, एच एच ये वाली हाइट है, मतलब हाइट या फिर इसको डेप्थ कह सकते हैं कि जितनी यहाँ से यहाँ की हाइट है उसको अपन लेते हैं एच। और क्या है यहाँ पे जी अपन को मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहाँ पे इस प्रेशर को जो वाटर लगा रहा है, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड है, ये प्रेशर जो भी लगा रहा है इसको कहते हैं प्रेशर गेज या फिर कह सकते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये अपन को पता है। फिर इसकी थोड़ी छोटी सी डेरिवेशन दी है कि इसको अपन ने डेराइव कैसे किया, ये जो अपने पास आया कि पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट प्लस गेज प्रेशर, ये अपने पास आया कैसे, तो ये ऐसे आया कि यहाँ पे मान लो पहले इसको किनारे लिख देते हैं, फिर यहाँ पे डेराइव करते हैं। अपन को पता है कि इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे अपना जो प्रेशर होगा वो होगा पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट प्लस गेज प्रेशर, उस पॉइंट पे होगा पी नॉट प्लस गेज प्रेशर। अब निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर लेना है अपन को, मतलब एक इमेजिनरी सिलेंडर किसका, मान लो वाटर का ही यहाँ पे एक सिलेंडर बना हुआ है, तो ये अपन ने ले लिया एक इमेजिनरी सिलेंडर। अब इस इमेजिनरी सिलेंडर में देखो स्ट्रेट सिलेंडर, ठीक है उतना सीधा बना नहीं लेकिन स्ट्रेट सिलेंडर है, तो अपन ने ले लिया इमेजिनरी सिलेंडर। इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर का एरिया क्या है, ऊपर का एरिया अपन ले लेते हैं ए। अब जो ऊपर का एरिया होगा वही एरिया नीचे का होगा, तो ऊपर नीचे का एरिया दोनों है ए। हाइट क्या है अपने पास, हाइट है एच। तो अब अपने पास सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट करेंगे तो ये अपने पास सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, ये अपन को पता है। उसके अलावा अपन को क्या पता है, यहाँ पे देखो जो सिलेंडर का मास है, सिलेंडर का मास नीचे एक फोर्स लगा रहा होगा mg की, तो ये सिलेंडर का मास एक नीचे फोर्स लगाएगा mg की, तो अपन यहाँ पे एक देखेंगे कि नीचे एक फोर्स लग रही है mg की, कौन लगा रहा है, सिलेंडर। फिर एक फोर्स एटमॉस्फेयर भी नीचे लगा रही है, तो एक एटमॉस्फेयर की फोर्स लगेगी नीचे, तो एटमॉस्फेयर की फोर्स लगेगी नीचे, mg की फोर्स लगेगी नीचे। अब इन दोनों फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, इन दोनों फोर्स को ये वाला पॉइंट बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये सिलेंडर स्टैटिक है, ना सिलेंडर ऊपर जा रहा है ना सिलेंडर नीचे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट एक फोर्स ऊपर लगा रहा होगा जो कि इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रही होगी। तो यहाँ पे एक ऊपर फोर्स लग रही है, इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, जो भी फोर्स है ऊपर लग रही है इसको अपन अभी केवल फोर्स लेके चलो, केवल अपन फोर्स लेके चलेंगे, ठीक है। एक फोर्स ऊपर लग रही है उसको अपन केवल एफ लिख दिया। अब यहाँ पे देखो दोनों फोर्सेस इक्वल है, यानी mg और atm को प्लस करेंगे तो अपना f आ जाएगा, मतलब जो फोर्स mg लगा रही है और जो फोर्स एटमॉस्फेयर लगा रही है। अब यहाँ पे केवल atm यानी प्रेशर की यूनिट है, लेकिन मानना है जो फोर्स एटमॉस्फेयर लगा रही है यानी फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, वो इस फोर्स के बराबर है जो फोर्स अपन की ऊपर लग रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये वाली फोर्स के लिए अपन ने लिख दिया F इज इक्वल टू mg प्लस फोर्स ड्यू टू atm। अब फोर्स ड्यू टू atm कैसे निकालेंगे, तो अपन को पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपना हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ से अपन को फोर्स मिल गई प्रेशर इनटू एरिया। एटमॉस्फेयर का प्रेशर ड्यू टू atm को अपन पी नॉट लिखते हैं, अगर पी नॉट को अपन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटमॉस्फेयर की फोर्स मिल जाएगी।
फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। अगर अपन प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को फोर्स मिलती है। यहाँ पे एरिया क्या है ए, प्रेशर क्या है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो अपन को फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर क्या मिल जाएगी, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर मिल जाएगी पी नॉट ए। पी नॉट क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट या पी एटीएम लिख सकते हैं। तो ये क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अपन को ये वाली फोर्स मिल गई, एक फोर्स मिल गई। यहाँ पे mg क्या है, mg मतलब मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब g अपन को पता है, अपन को क्या निकालना है, मास निकालना है। मास अपन कैसे निकालेंगे, तो देखो ये लिक्विड की अपन को डेंसिटी पता, ये लिक्विड की अपन को डेंसिटी पता होगी क्योंकि लिक्विड अपन ने खुद से रखा है, तो लिक्विड की अपन को डेंसिटी पता है। अब डेंसिटी क्या होती है, तो यहाँ पे देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। जी अपन को पता, अपन को चाहिए केवल m। अगर अपन डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ये वॉल्यूम को इधर लेके जाए, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपन को मास मिल जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे अपन को मास मिल जाएगा। वॉल्यूम इसका अपन को पता है, वॉल्यूम इसका अपन को कैसे पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर अपन हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ऐसे लिखेंगे डेंसिटी, डेंसिटी में इनटू वॉल्यूम किया, ये बड़ा भी है, ठीक, बड़ा भी मतलब वॉल्यूम। तो डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, मास मिल गया। मास इनटू ग्रेविटी से अपन को क्या मिलेगी, वो वाली फोर्स जो ये पूरा मास नीचे लगा रहा है। फिर प्लस पी नॉट ए, जैसे का तैसा लिख देंगे। अब वॉल्यूम क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, तो यहाँ पे P इंटू ए इंटू एच जी प्लस पी नॉट ए, ये अपन ने लिख लिया। ये क्या हो गई अपनी फोर्स। अब एक बार और क्या कर सकते हैं, ये फोर्स है, फोर्स अपन को पता है प्रेशर इंटू एरिया होती है। तो अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रही है, वो किस एरिया में लग रही है, वो लग रही है इस एरिया में। ठीक, इस एरिया में अगर फोर्स लग रही मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा इस एरिया में, तो अपन इस फोर्स को प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है, यहाँ पे देखो फिर से लिख देते, जो प्रेशर होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को अपन लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे इस पॉइंट में जो फोर्स इसको नीचे नहीं आने दे रही, ऊपर ढकेल रही है, वो क्या होगी, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहे हैं इंटू ये वाला एरिया। तो इस फोर्स को उसकी टर्म्स में अपन ने लिख दिया प्रेशर। कौन सा लिख ले अपन, यहाँ पे P2 ले लें, यहाँ पे अपन P2 ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, ऊपर को अपन ने P1 ले लिया, इसको P2 ले लिया। मान लो कौन सा एरिया है ये A इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है रो ए एच जी प्लस पी नॉट। पी नॉट क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए। अब देखो तीनों जगह ए कॉमन है, ए को अपन काट देंगे, ए को अपन काटेंगे तो अपन को क्या मिला, P2 मिला इज इक्वल टू रो प्लस में है ना, प्लस कॉमन ले लिया, दोनों कट गए। अब इसके बाद क्या बचा P2। P2 क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर है ऊपर का। ठीक, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है मतलब टोटल प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा है, क्या वाटर है या कुछ भी हो, कोई भी लिक्विड हो, यहाँ पे जो प्रेशर है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये वाला प्रेशर मिला के ये वाला प्रेशर उसको नीचे नहीं आने दे रहा, मतलब ये टोटल प्रेशर कहलाया। तो अपन को P2 क्या मिला, रो जी एच, देखो ए कट गया मतलब यहाँ बचा रो जी एच प्लस पी नॉट। पी नॉट क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अपन यहाँ पे आ गए। जो P टोटल है या फिर इस पॉइंट पे जो P है वो क्या है, पी नॉट प्लस पी गेज। पी गेज क्या है, रो जी एच। रो जी एच मतलब वाटर जो प्रेशर लगाता है। तो यहाँ से अपन ने डेराइव कर लिया कि डेप्थ में ये वाला फॉर्मूला क्यों वैलिड होता है। अपन ने टोटल नीचे फोर्स ली, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स, एक इसके वेट की फोर्स, इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, नीचे से ऊपर साइड जो एक फोर्स लग रही है। फिर अपन ने एरिया सबके काट दी और अपन को ये वाला फॉर्मूला मिल गया। तो ये अपन ने निकाला कि डेप्थ से कैसे वेरी करती है। दरवाजा बंद कर दोनों। फिर यहाँ पे एक चीज और आएगी कि अगर अपन को निकालने की सेम हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या रहती है। अब अपन को निकालने सेम हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पे काम करेंगे, अपन ले लेंगे सिलेंडर। कैसा लेंगे इस बार, अपन सिलेंडर को रख लेंगे हॉरिजॉन्टल। अपन ने यहाँ पे सिलेंडर को रख लिया हॉरिजॉन्टल। अब ये सिलेंडर कहीं मूव नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि वाटर अपना स्टैटिक है, वाटर फ्लो नहीं कर रहा, मतलब सिलेंडर भी रखा हुआ मूव नहीं कर रहा, मतलब पानी की मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्टैटिक है। तो यहाँ पे
एक फोर्स लग रही होगी, इसको ले लेंगे F1, तो यहाँ पे फोर्स लग रही होगी F2। अब F2 और F1 इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ना ये इस साइड जा रहा ना ये इस साइड जा रहा, मतलब दोनों फोर्स बैलेंस्ड है। दोनों फोर्स बैलेंस्ड है तो F1 इज इक्वल टू F2 मिल गया अपन को। अब F1 को प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? यहाँ पे जो प्रेशर है उसको P1 ले लेंगे। अब देखो सिलेंडर है, मतलब दोनों साइड एरिया सेम होगा, तो यहाँ पे भी एरिया A होगा, यहाँ पे भी एरिया A होगा। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन P1 ले लेंगे, इस साइड जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन P2 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो F1 इज इक्वल टू F2 अपन को मालूम है, इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखो तो P1A इज इक्वल टू P2A, ए से ए काट देंगे तो अपन को क्या मिल गया? P1 इज इक्वल टू P2। इससे अपन को क्या पता चला? सेम हॉरिजॉन्टल में प्रेशर इक्वल होते हैं। ठीक, सेम हॉरिजॉन्टल में प्रेशर इक्वल होते हैं, अपन को ऐसे पता चल गया। तो ये है सेम हॉरिजॉन्टल वाली डेरिवेशन। अब अपन ने क्या क्या देख लिया? प्रेशर की अपन ने डेप्थ के साथ वेरिएशन देख ली कि जितनी गहराई रहती है प्रेशर कैसे कैसे बढ़ता है। हर 10 मीटर में 1 ATM ऐड हो जाता है। अगर वाटर की बात करें, किसी और की बात करें तो नहीं, केवल वाटर की बात करें तो हर 10 मीटर में 1 ATM ऐड हो जाता है। फिर अपन ने देख ली किसी भी फ्लूइड की बात करें तो डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है। फिर प्रेशर गेज क्या होता है, प्रेशर टोटल क्या होता है, ये अपन ने देख लिया। अपन ने सेम हॉरिजॉन्टल में सेम प्रेशर देख लिया, मतलब डेरिवेशन भी देख ली। अब यहाँ पे अपन को देखना है बैरोमीटर। शायद उसमें दिया नहीं है नोट्स में, लेकिन जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, बैरोमीटर और मैनोमीटर। मैनोमीटर कल देख लिया था, अभी बैरोमीटर देख लिया। रफ कॉपी निकालो, जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। आज इतनी लेट क्यों आए? क्यों? बहुत दूर पड़ जाता है। दूर पड़ता है? अच्छा। और कोई दोस्त या अक्षत वगैरह तो आता होगा ना उस साइड से? नहीं तो अक्षत को कॉल कर लिया करो ना, तो अक्षत ले। हाँ, वो ओम क्यों नहीं आ रहा? उसके पापा गए थे कोचिंग में, जब सिस्टर ने मना किया। अच्छा, सिस्टर ने भड़का दी, बहुत बुरा भड़काया है। ठीक है। नहीं तो हम कंफर्म तो कर दे आना है नहीं आना। 2 बच्चों को तो हम ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, नहीं तो। चलो अब क्या है अपना, अपन को फ्लूइड्स देखना है। सॉरी, फ्लूइड्स में क्या देखना है अपन को? बैरोमीटर देखना है। बैरोमीटर क्या होता है? यहाँ पे मान लो अपन ने एक ले लिया कंटेनर, कंटेनर में यहाँ पे अपन ने रख ली मरकरी। ठीक, कंटेनर पे यहाँ पे अपन ने मरकरी रखी है। अब मरकरी में क्या है, यहाँ पे एक अपन ने लिया टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में भी अपन ने मरकरी रखी है। टेस्ट ट्यूब पूरा का पूरा फिल है, पूरा का पूरा फिल टेस्ट ट्यूब है, यानी यहाँ पे बिल्कुल भी एयर नहीं, पूरी फील्ड अपन ने ली है मरकरी। अब क्या करेंगे, इसी टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल पलटा देंगे कि एयर इसमें ना घुसने पाए। ठीक है, कैसा भी करके पलटाना है, एयर ना घुसने पाए। अपन ने पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब यहाँ पे रख दिया। अब टेस्ट ट्यूब जब अपन ने इसे अंदर घुसेड़ा तो क्या हुआ, इसके अंदर यहाँ पे मरकरी थी, यहाँ पे भी पूरी मरकरी फील्ड थी, मतलब पूरे में मरकरी भरी थी। अब यहाँ पे पूरे में मरकरी थी, अपन को मालूम है। यहाँ पे मरकरी थी, इसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे मरकरी आ गई नीचे, मरकरी का भी कुछ वेट था तो मरकरी आ गई नीचे, यहाँ पे बन गया थोड़ी सा गैप। ठीक, अब यहाँ पूरे में मरकरी फील्ड है, वहां पे बन गया थोड़ा सा गैप। अब इस गैप में क्या है, यहाँ पे देखो, इस गैप की अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा। अगर ओपन एयर में कोई चीज रहती है खाली तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। अब यहाँ पे तो पहले मर्क्यूरी थी, अब अगर मर्क्यूरी नीचे आई तो यहाँ पे प्रेशर होगा 0। मतलब जब मर्क्यूरी थी तब कोई प्रेशर नहीं था, अब मर्क्यूरी नीचे आ गई तो यहाँ पे प्रेशर बच गया 0, क्योंकि ना यहाँ पे मर्क्यूरी कोई प्रेशर लगा रही, बंद है तो एटमॉस्फेयर भी कोई प्रेशर नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा 0। अब अपन को पता है कि 0, यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको P1,
P1 हो गया 0। अब अपन को क्या निकालना है, ये देखो डिवाइस का नाम क्या है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से अपन क्या निकाल सकते हैं, बैरोमीटर से अपन निकालते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, कहीं का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अपन को अर्थ का पता है, कहीं का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना अपन बैरोमीटर से निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो अर्थ का अगर अपन सी की बात करें, सी क्या कहते हैं यार उसको, सी लेवल की बात करें तो प्रेशर कुछ और आएगा, पहाड़ में आए तो प्रेशर कुछ और आएगा। निकालेंगे कैसे, बैरोमीटर से। बैरोमीटर में क्या, सेम इतनी चीज करी, पलटाई, ऊपर का प्रेशर 0 हो गया। अपन को क्या पता है, सेम हॉरिजॉन्टल में सेम प्रेशर होता, अब भी अपन ने निकाला, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे सेम प्रेशर होगा। अब बताओ यहाँ पे क्या प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है P0, यहाँ पे तो P0 है नहीं, क्यों, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब पूरा कवर करके रखे, तो यहाँ पे P0 नहीं है। अब यहाँ पे प्रेशर टोटल कितना होगा, ये वाला प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा होगा प्लस ये वाला प्रेशर। तो अगर मान ले इसकी हाइट है h, अगर इसकी हाइट है h, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा रो जी एच। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा उसको अपन कह देंगे रो जी एच प्लस 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि ऊपर का प्रेशर 0 था, तो 0 और यहाँ पे लगा रो जी एच। अब देखो बैरोमीटर अपने सामने है, ये हाइट कितनी है ये अपन निकाल लेंगे। कैसे, अपन ने स्केल से नाप लिया, हाइट अपन ने निकाल ली। तो मर्क्यूरी के केस में हाइट कितनी आती है, इसके केस में हाइट आती है शायद 76 सेंटीमीटर की हाइट आती है, 0.76 की हाइट आती है। बाकी एक बार देख ले रहे, ठीक है, 0.76 मीटर की हाइट आती है यहाँ पे। तो h क्या है अपन को देखा कि देखो अगर अपन सी लेवल में कर रहे हैं तो h अपन को कितना देखा 0.76, तो 0.76 मीटर अपन को h देखा सी लेवल में। अब अपन को क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है। देखो ये वाला प्रेशर इस प्रेशर के बराबर होगा, मतलब P0 इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं। रो जी एच अपन को मालूम है कितना है, रो ये क्या है मर्क्यूरी है, ठीक। मर्क्यूरी अपन ने क्यों लिया ये बाद में बताएंगे। अब देखो मर्क्यूरी है, बताओ सबसे पहले P0 अपन को पता नहीं, ठीक, P0 अपन को पता नहीं, निकाल रहे हैं। रो क्या है, मर्क्यूरी का रो क्या होता है 13600, तो यहाँ पे रखा 13600 SI यूनिट में। जी क्या है इंटू 9.8। अब देखो ऐसे अपन 10 ले लेते कैलकुलेशन आसान करने के लिए, लेकिन अपन को प्रेशर निकालना है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने तो अपन 9.8 ही लेंगे। अब ऐसा आएगा नहीं थ्योरेटिकल, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो 10 लेके चलना, समझा रहे हैं तो अपन ने 9.8, हाँ 10, देखो 10 लेना, लेकिन साइंटिस्ट 10 थोड़ी लेंगे, साइंटिस्ट तो 9.8 लेंगे ना। अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तुम लोग को तो 10 ले लेना, साइंटिस्ट लोग 9.8 लेंगे, इसलिए 9.8 लिख दिया। अब 9.8 इंटू एच कितना था 0.76 मीटर, 0.76 मीटर रख लिया। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पैस्कल, ठीक। अब यहाँ पे पैस्कल में यूनिट क्यों, हाँ 10 की पावर 5 पास्कल, या फिर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है पास्कल में क्यों आई, सारी यूनिट अपन ने SI में ली, 13600 SI में 13.6 भी ले सकते थे। 13600 क्यों लिया, क्योंकि ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में है, सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, तो ये SI है। 9.8 तो SI है मीटर पर सेकेंड, 0.76 मीटर। अब 76 सेंटीमीटर भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपन को SI यूनिट लेनी है, तो यहाँ पे भी जो निकला प्रेशर SI यूनिट में आया, ठीक है। इससे अपन ने नाप लिया। अब अपन ने वाटर क्यों नहीं लिया, देखो यहाँ पे अपन ने मर्क्यूरी लिया तो इसकी हाइट कितनी आई 0.76 मीटर, 0.76 मीटर यानी 1 मीटर से थोड़ा सा कम, तो वैसे भी बहुत बड़ा टेस्ट ट्यूब हो गया। अगर अपन वाटर ले लेते तो क्या होता, ये जो डेंसिटी रहती है कम होती। अब देखो जो यहाँ पे आता P0 तो अपन को पता है सी लेवल पे कितना आता है 10 की पावर 5 पास्कल आता, तो यहाँ पे तो अपना फिक्स था कि प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर आएगा 10 की पावर 5 पास्कल। 9.8 भी सेम रहता, लेकिन अगर अपन ये बहुत छोटा ले लेते, यानी ये देखो 13600 ये है, तो ये वाटर से कितना गुना ज़्यादा है 13.6 गुना ज़्यादा है। मतलब अपन अब जब अगर अपन को वाटर का लेना होता तो अपन इससे 13.6 गुना कम ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते 13600 अपॉन 13.6। अभी हमने लिख दिया समझाने के लिए, यहाँ पे करेंगे तो क्या 1000 आ जाएगा, 1000 वाटर का है। अब यहाँ पे अगर अपन ने कम किया तो अपन को हाइट बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पे जो हाइट है
हाँ 12,600 आता है ना मोटर 3,000 वायर मोटर का रहता है। गुना डिवाइड करेंगे तो 13.6 आएगा ना। फिर यहाँ पे अगर अपन ने डिवाइड किया 13.6 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो इसकी हाइट होगी बहुत लंबी हो जाएगी। बात है कि अपन इतना लंबा टेस्ट ट्यूब कहाँ से लाएंगे, इसलिए अपन वाटर से नहीं करते, मर्क्यूरी से करते हैं, क्योंकि हाइट 1 मीटर के अंदर आ जाती है। ठीक है, समझ में आया। ये बैरोमीटर है। फिर बैरोमीटर के अलावा एक और कौन सा होता है, मैनोमीटर। मैनोमीटर का कल ही करा दिया था, एक बार फिर से देख लो। कैलकुलेशन वही है, सेम हॉरिजॉन्टल में सेम प्रेशर लेना है। मैनोमीटर क्या था, एक अपन ने लिया यूट्यूब, यहां पे एक अपन ने ले लिया यूट्यूब, अब इस यूट्यूब में क्या अपन ने ले लिया, पहले वाटर लिया या कोई भी लिक्विड लिया तो उनका प्रेशर दोनों साइड बराबर रहेगा, क्योंकि ओपन है, ओपन यानी ऊपर एटीएम है, एटीएम मतलब अभी वाटर का लेवल रहेगा सेम। अब अपन ने क्या किया, एक गैस लाके अपन ने यहाँ पे बिल्कुल ढक दिया, ठीक, यानी पहले एटीएम था बिल्कुल ढक दिया, फिर अपन ने यहाँ पे गैस पोर करी। अब गैस पोर करी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस आ गई, गैस भारी रहेगी एटीएम से ज़्यादा या कम भारी भी रहेगी तो प्रेशर तो ऐड होगा, क्योंकि एटीएम का प्रेशर पहले से है। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगी गैस, तो जो इसका ये लेवल है, ये लेवल आ जाएगा नीचे और ये वाला लेवल चला जाएगा ऊपर। तो एक लेवल आया नीचे, एक लेवल गया ऊपर। अब मान लो यहाँ से अपन ने एक हॉरिजॉन्टल की खींची लाइन, इन दोनों लाइन पे होगा बराबर प्रेशर। अब बराबर प्रेशर अपन को पता है कि ये अगर अपन ले P1 होगा P2 के बराबर, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, दोनों को इक्वेट करना है। अपन को पता है P1 बराबर P2, तो P1 इक्वल टू P2, ये अपन को पता है। P1 क्या है, P1 है, देखो पहले क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो P1 हो जाएगा P0 प्लस, अब क्या है, प्रेशर ड्यू टू गैस, इसको अपन ले लेते हैं गैस, तो प्रेशर ड्यू टू गैस पहले और P0 पहले से था, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, P0 तो आया प्लस गैस का प्रेशर भी आ गया। किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे इतनी हाइट है, ये जो भी इसकी डेंसिटी अपन को पता है, जो भी लिक्विड है डेंसिटी पता है, तो यहाँ पे जो P2 होगा वो क्या होगा, P0 प्लस रो GH। अब P0 से P0 कट गया तो क्या बचा, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू रो GH। जी अपन को पता है, रो अपन को पता है, हाँ 9.8 10 कुछ भी, सॉल्यूशन आसान करने के लिए 10 ले लेते, लेकिन पता तो है। H अपन को पता है, कैसे नाप लेंगे, स्केल से नाप लेंगे। डेंसिटी अपन को पता है, क्यों, लिक्विड अपन ने खुद से रखा है, अपन वाटर डाल लेंगे, डेंसिटी 1000, मर्क्यूरी डाल लेंगे, डेंसिटी 13600, तो डेंसिटी भी पता है, जी भी पता है, H भी पता है, तीनों चीज पता है, तो अपन प्रेशर ऑफ गैस निकाल लेंगे। तो किसी भी गैस का प्रेशर कैसे निकालते हैं, मैनोमीटर से। किसी भी गैस का प्रेशर निकालते हैं मैनोमीटर से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर और मैनोमीटर समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, एक होता है पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ और पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन देखना है। पास्कल्स लॉ क्या होता है, अगर तुम्हारे पास मान लो बलून है, एक ऐसा बलून है, अब बलून में भरी है एयर, मान लो तुमने थोड़ा सा उसमें और प्रेशर भरा, मान लो बलून में कोई सी भी एयर भरी है जैसी भी, और तुमने उसमें हल्का सा प्रेशर भरा या फिर हल्का सा पानी डाला। अब देखो, या फिर पानी का बलून है उसमें एयर डाल दी, चलो ठीक, पानी का बलून है, अब उसमें तुमने हल्की सी एयर डाल दी, एयर भी कुछ ना कुछ जगह लेगी। अगर एयर ने कुछ ना कुछ जगह ली तो हर एक की तरफ कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगी। अब बताओ, अपन ने एयर डाली यहाँ पे, तो क्या केवल यहाँ पे प्रेशर लगेगा कि पूरे में प्रेशर लगेगा, तो पूरे में प्रेशर लगेगा। तो पास्कल्स लॉ
पास्कल्स लॉ यही कहता है कि अगर अपन एक पॉइंट पे भी प्रेशर लगाएंगे तो वो पूरे में डिस्पर्स हो जाएगा अगर सिस्टम क्लोज्ड है तो। अगर सिस्टम ओपन है, मान लो नदी के ऊपर अपन ने एक उंगली डाली, मतलब अपन एक पॉइंट पे प्रेशर लगा रहे हैं, एक पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, जितने एरिया उतने एरिया में प्रेशर लगा, तो पूरी नदी में प्रेशर लगा क्या? नहीं लगा। क्यों? ओपन सिस्टम है, मतलब प्रेशर लगा भी तो नेग्लेक्ट हो गया। हाँ नहीं देखो लगा लेकिन नेग्लेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब देखो वहां पे ऊपर भी एयर है तो उछल के पूरा नेग्लेक्ट हो गया। लेकिन अगर अपन यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पे अपन को पता चलेगा। तो देखो क्लोज सिस्टम में अपन को पता चल जाता है, ओपन सिस्टम में अपन को पता नहीं चलता, बाकी प्रेशर तो लगता ही है। अब यहाँ पे देखो सेम है, अगर एक मान लो ये अपने पास कोई पाइप है, पाइप पिचकारी कुछ भी ले लो, यहाँ पे अपन ने 2 पिस्टन रख दिए और बीच में भर दिया पानी। ठीक, अब बताओ 2 पिस्टन रखे, बीच में पानी रख दिया, अगर अपन यहां से धक्का देंगे प्रेशर ए से तो अपन ने इस पूरे पॉइंट पे प्रेशर ए लगाया। बताओ इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लगेगा? प्रेशर ए लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर ए पूरे में हो गया डिस्पर्स्ड। अगर यहां से कुछ प्रेशर आता, मान लो प्रेशर बी, तो हर एक में लगता यहाँ पे प्रेशर ए भी लगेगा, बी भी लगेगा, तो हर एक पॉइंट में लगता प्रेशर ए प्लस प्रेशर बी। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ से क्या पता चला? एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे, क्लोज सिस्टम नहीं लिखना, ओपन सिस्टम में भी होता है क्योंकि अपन को क्लोज सिस्टम में काम करना है। तो पास्कल्स लॉ से अपन को पता चला कि अगर वाटर में, वाटर या किसी भी फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब गैस और वाटर दोनों में, एक पॉइंट पे अगर प्रेशर लगाएंगे तो पूरे में प्रेशर डिस्पर्स हो जाएगा और हर एक पॉइंट में उतना ही प्रेशर लगेगा। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो ये वाटर है, वाटर है सी लेवल पे है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लगेगा? सबसे टॉप मोस्ट में क्या? पी नॉट, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे पी नॉट लग रहा है। अब बताओ 10 मीटर नीचे कितना लगेगा? 2 पी नॉट। पी नॉट तो रहेगा ही, एक पी नॉट बढ़ जाएगा तो टोटल प्रेशर लगेगा 2 पी नॉट, और 10 मीटर और नीचे जाएंगे तो 3 पी नॉट हो जाएगा टोटल प्रेशर, है ना। एक एक पी नॉट बढ़ता जाता है। अब देखो टोटल प्रेशर है, गॉज प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे अपन कोई भारी सी गैस रख दें, अगर अपन कोई भारी सी गैस रख दें या फिर अपन पिस्टन से दबाएं और यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दें, कितना? पी एक्स्ट्रा। ठीक, अपन ने एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दिया। ठीक, पी बस लिख दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर अपन ने ऐड कर दिया। अब बताओ यहाँ पे कितना प्रेशर हो गया? पी नॉट प्लस पी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे कितना होगा? तो देखो 2 पी नॉट तो था ही पहले से, एक्स्ट्रा ऊपर कितना ऐड हुआ? पीई, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा पीई। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा? यहाँ पे भी पीई। मतलब अपन ने ऊपर ऐड किया तो हर एक पॉइंट में ऐड हो गया, यहाँ से अपन को समझ में आ रहा है। सेम चीज़ है वैसे ही, अगर मान लो यहाँ पे एक जन खड़ा है, ठीक, अब इसका वजन कितना है खुद का? मान लो 60। इसके ऊपर एक और इंसान खड़ा है, उसका कितना वजन है? मान लो 40। अब बताओ ये इसके हाथ हैं, सबसे पहले बताओ इसके हाथ में कौन सी फोर्स लग रही होगी? कौन सी फोर्स या कौन सा प्रेशर बता दो, क्या लग रहा होगा? देखो फोर्स निकाल दे सबसे पहले, फोर्स क्या लग रही होगी? देखो 40 इसका मास है, 40 मास है तो फोर्स कितनी लगी होगी? mg। तो देखो यहाँ पे mg इज इक्वल टू 400 न्यूटन, तो इसके हाथ में लग रही है 400 न्यूटन। अब बताओ यहाँ पे जमीन में टोटल कितनी फोर्स लग रही है? तो यहाँ पे जमीन में या फिर इसकी पैर की बोन्स में, है ना, पैर के बोन्स भी कह सकते, कितनी फोर्स लग रही है? 60 प्लस 40, टोटल मास 100। तो यानी यहाँ पे फोर्स लग रही है mg इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। अब बताओ अगर इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दें, इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दें यहाँ पे 10 किलो का, ठीक, 10 मास का अपन, 10 केजी मास का अपन रख दिया बॉक्स। अब बताओ अब इसके हाथ में कितनी फोर्स ऐड हो गई? तो देखो ऊपर कितना है, इसके हाथ में जो फोर्स लगी, मतलब इसके ऊपर जितना मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 40 और 1 50। अब यहाँ पे टोटल फोर्स कितनी हो गई? 500 न्यूटन, मतलब इसमें 100 न्यूटन बढ़ गई, मतलब प्लस 100 न्यूटन। ठीक, 100 न्यूटन क्यों भरी? क्योंकि अपन ने 10 किलोग्राम का मास लिया। यहाँ पे भी कितनी बढ़ गई? ऊपर 60, 40, 110, मतलब अब
1100 हो गई, मतलब यहाँ पे भी 100 न्यूटन बढ़ गई। हर जगह अपन को फोर्स मिल गया। अपॉन अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर जगह अपन को फिर वही मिल जाएगा कि ऊपर जितना ऐड हो रहा है हर जगह उतना ही उतना ऐड हो जाएगा। तो ये चीज सॉलिड्स में भी काम करती। पास्कल्स लॉ अपन को किसके लिए पढ़ना है? फ्लूइड्स के लिए। फ्लूइड्स मतलब फ्लूइड्स और लिक्विड अलग अलग चीज है। फ्लूइड्स मतलब गैस और लिक्विड दोनों। अब देखो पास्कल लॉ अपन को समझ में आ गया कि एक जगह अगर फोर्स लगाएंगे, एक जगह फोर्स या प्रेशर कुछ भी लगाएंगे तो हर जगह देखो प्रेशर पे बेस्ड है, फोर्स नहीं लिखना है, ठीक। अपन को क्या लिखना है? प्रेशर की टर्म्स में लिखना है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहते हैं? अब देखो पास्कल यूनिट काय की है? प्रेशर की। तो पास्कल्स लॉ में भी प्रेशर लिख के आना है। तो अगर एक जगह कुछ प्रेशर लगाएंगे तो पूरे में प्रेशर डिस्पर्स हो जाएगा बराबर। तो अपना पास्कल्स लॉ हो गया। अब देखो पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन।